हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लास कॉन्ड्रिक्थिस की, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। जैसे सबसे पहले हमने देखा था कार्टिलेजिनस फिशेस क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। क्लियर। नंबर नेक्स्ट हमने हैबिटेट की बात करी थी। मैरियन हैबिटेट होता है, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइनड विद एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस होता है। और उसके बाद हमने देखा इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स लगी होती है वो प्लेकाइड स्केल्स होती हैं। जो माउथ होता है वो जनरली क्या होता है, वो वेंट्रल टू द बॉडी होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। उसके बाद एक और कंट्राडिक्टरी पॉइंट हमने यहां दिखा था कि नोटोकॉर्ड इनमें परसिस्ट रहता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू द लाइफ। अगर नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू द लाइफ रहेगा फिर तो ये वर्टेब्रेट्स है नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है कि दीज आर द वर्टेब्रेट्स, दैट मींस इनकी बॉडी में कभी ना कभी वर्टिब्रल कॉलम बनता होगा। असल में बात यह है कि सारे कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस होता है बाय ए कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, एक्सेप्ट ए सब क्लास व्हिच इज नोन एज होलोसेफेली। होलोसेफेली में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। नंबर नेक्स्ट, जब गिल स्लिट्स की बात करेंगे तो इनमें जो गिल स्लिट्स होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं, पियोर्ड होती हैं, लेकिन वो गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम नहीं होते हैं, कोई भी कवरिंग इनके ऊपर नहीं होता है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर हमने पढ़ा कि आयर ब्लेडर इनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनको कंटिन्यूअसली स्विमिंग में रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिंकिंग। नंबर नेक्स्ट हमने हार्ट की बात करी, टू चैम्बर्ड होता है जिसमें एक अट्रियम और आरिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या जिनको हमने पाइक्लोथर्मस एनिमल्स भी बोला, बिकॉज ये अपनी बॉडी में एक पर्टिकुलर या कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्लियर। तो लास्ट में जो हमारा रहता था इसमें एक और कैरेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को लेके हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जब हम इनकी बात करते हैं, इन कॉन्ड्रिक्थिस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ यूं होता है कि इनमें सेक्सेस जो है, इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस क्या रहते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। सेक्सेस क्या रहते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड रहते हैं। तो जिसको हमने एक शॉर्टकट में याद रखा था, हमने बोला था उसको हम डीयू कंडीशन बोलते हैं। डीयू कंडीशन, डी मींस डायोइशियस और यू मींस यूनिसेक्सुअल, यानी जब एक इंडिविजुअल के अंदर सेक्स सेपरेट होंगे, एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेक्स होगा, आइदर इट विल बी मेल और फीमेल। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद जब हम देखते हैं कि अगर मेल और फीमेल अलग अलग है, कैसे हमें मेल और फीमेल दिखेगा बाहर से ही, तो हमने देखा है कि जो मेल्स होते हैं इनके मेल्स के पास मेल्स possess claspers। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल्स possess claspers ऑन किसके ऊपर, ऑन pelvic fin, ऑन pelvic fins। कि मेल्स के पास क्लास्पर्स होते हैं pelvic fins के ऊपर। अब ये क्लास्पर क्या होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, क्लास्पर क्या होता है। क्लास्पर जो होते हैं, दीज आर क्लास्पर्स आर extensions, these are extensions of pelvic fins, pelvic fins। ये pelvic fin के ऊपर एक्सटेंशन होती है जिसका काम क्या होता है, which helps in guiding the, जो गाइड करता है किसको, which helps in guiding the semen during sexual intercourse, during sexual intercourse into किसके अंदर, फीमेल क्लोइका, क्लोइका। तो होता क्या है कि जब मेल और फीमेल फिश, कार्टिलेजिनस फिशेस आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो मेल की पेल्विक फिन्स के ऊपर एक्सटेंशन होती है जिसको हम नाम देते हैं क्लास्पर, और ये क्लास्पर्स मेल के सेमेन को, जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उनको गाइड करते हैं इनटू द फीमेल के किस पार्ट में, क्लोइका वाले पार्ट में। ठीक है ना। तो वो काम किसका रहता है, क्लास्पर्स का। दैट इज वाई जहां पे हम मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम, नंबर नेक्स्ट पॉइंट इनकी बात करेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन वो क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, इंटरनल रहता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सम आर, यानी सम कार्टिलेजिनस फिशेस आर विविपेरस, विविपेरस। तो
कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस इनमें से विविपैरस होती है। तो विविपैरस फिशेस वो फिशेस होती है जो डायरेक्ट बर्थ देती हैं अपने ऑफस्प्रिंग या बच्चों को। तो एग्जांपल की बात करेंगे, शार्क्स आती है इसमें, सिकेट्स आती है इसमें, एंड इसमें रेज आती है। तो ये वो फिशेस है जो विविपैरी दिखाते हैं, यानी वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम देखते हैं इन फिशेस में कि कुछ फिशेस के पास क्या होता है, सम बेयर यानी सम कार्टिलेजिनस फिशेस पोजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, दे पोजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस में बच्चों ये क्षमता रहती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऐसी फिशेस को हम नाम देते हैं, ऐसी फिशेस जो है इनको हम बोलते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली फिशेस है, और जिनके पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो उन इलेक्ट्रिक शॉक्स को या इलेक्ट्रिक करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास आती है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो, torpedo is commonly known as electric ray. It is known as electric ray, commonly known as electric ray। और अगर आप एक टॉर्पेडो को देखना चाहेंगे तो ये टॉर्पेडो कुछ यूं दिखती है, ये टॉर्पेडो जो है ये कुछ यूं दिखती है। ये देखिएगा, तो टॉर्पेडो कुछ यूं दिखती है। उसके बाद और भी हम इसमें देखते हैं कुछ फिशेस के पास, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास, उनमें क्या होता है, सम पोजेस पॉइजनस सिटिंग, पॉइजनस सिटिंग। इसका मतलब हुआ कि कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसी होती है कि जब वो सिटिंग मारते हैं, डंक मारते हैं, तो उसमें पॉइजन होता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल आती है हमारी ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जिसको हम कॉमनली नाम क्या देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, ट्राइगॉन इज कॉमनली नोन एज सिटिंग्रे। इट इज कॉमनली नोन एज सिटिंग्रे, क्योंकि ये प्रोड्यूस क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है एक करंट। तो अगर आप ट्राइगॉन को देखना चाहेंगे, ट्राइगॉन को यूं आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ट्राइगॉन आपको कुछ यूं ऐसी मिलेगी। तो ट्राइगॉन कुछ यूं होती है कि ये प्रोड्यूस करती है पॉइजनस सिटिंग। क्लियर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इन कार्टिलेजिनस फिशेस को एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी ने कौन कौन सी एग्जाम्पल को दिया हुआ है। तो जब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम, तो हमारी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स में बात करी है, नंबर 1 सुकालियोडॉन। सुकालियोडॉन, सुकालियोडॉन इज कॉमनली नोन एज डॉग फिश, डॉग फिश। नंबर 2 प्रिस्टिस, प्रिस्टिस इज कॉमनली नोन एज साफिश, साफिश। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी ने बात करी है ट्राइगॉन की। ट्राइगॉन इज कॉमनली नोन एज सिटिंग्रे। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी ने बात करी है कैरोडॉन, जिसको कॉमनली बोला गया है ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। और लास्ट में आपको एक और एग्जांपल यहां दिखने को मिलेगी जो ऑलरेडी हमारी एनसीईआरटी पे दिया है, टॉर्पेडो। टॉर्पेडो जिसको कॉमनली हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक, शाबाश, जिसको हम कॉमनली देते हैं नाम इलेक्ट्रिक रे। तो बच्चे ये कुल मिला के हमारी एनसीईआरटी ने 4-5 एग्जांपल्स को दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्ड्रिक थीसिस के अंदर जितना भी डेटा हमारी एनसीईआरटी में है वो हमने यहाँ पे रखा है। और उसके अलावा मैं कुछ 2-3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा कहने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं इन फिशेस की फिन्स के बारे में। अगर आप देखेंगे क्या हर किसी फिश के पास फिन्स होती है ना, ध्यान से सुनेंगे। अब फिन्स जो है इनमें, इनकी फिन्स कैसी होती है, तो बच्चे इनकी जो फिन्स होती है वो 2 टाइप की फिन्स आपको दिखने को मिलेगी। नंबर 1 फिन्स जो होती है या तो वो अनपियर्ड होंगी, या तो वो फिन्स क्या होंगी, पियर्ड होंगी। क्लियर।
जब अनपेयर्ड फिन्स की हम बात करते हैं तो अनपेयर्ड फिन्स में आपको कौन कौन सा फिन दिखने को मिलता है? सबसे पहले आपको बच्चे फर्स्ट डॉर्सल फिन दिखेगा, फर्स्ट डॉर्सल फिन। उसके बाद आपको दिखेगा सेकंड डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन। उसके बाद आपको दिखेगा एनल फिन, एनल फिन, प्लस आपको लास्ट में एक और फिन दिखेगा कॉर्डल फिन, टेल फिन। ठीक है ना? तो ये वो फिन्स होंगी जो एक कॉन्ड्रिक्थीज के, जो कॉन्ड्रिक्थीज फिश होती है उसमें अनपेयर्ड होंगी, सिंगल होंगे। नंबर सेकंड, जब हम पेयर्ड फिन्स की बात करते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा पेक्टोरल फिन्स जो पेयर्ड होंगी, प्लस आपको दिखने को मिलेगा पेल्विक फिन्स जो आपको पेयर्ड दिखेंगे। तो अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम के ऊपर वापस जाएंगे तो हमें दिखने को मिलेगा, यहां अगर आप देखेंगे बच्चे एक सेकंड के लिए देखिएगा, यहां पे ये देखो, अगर मैं इस पृष्ठ साफिश की बात करूं या स्कोलियोडॉन की बात करूं तो यहां आपको थोड़ा सा अच्छे से और दिखेगा, तो मैं पृष्ठ में ही दिखाऊंगा। सबसे पहले अनपेयर्ड फिन्स की बात करूंगा मैं। देखो बच्चों, एक तो आपको ये वाला फिन दिखेगा अनपेयर्ड, ये वाला, ये हो गया फर्स्ट डॉर्सल फिन। कौन सा? दिस इज फर्स्ट डॉर्सल फिन। ठीक है ना? फर्स्ट डॉर्सल फिन। यहां आपको हमारे इस स्क्वालियोडोन में भी ये मिलेगा फर्स्ट डॉर्सल फिन। क्लियर? इस वाले को देखेंगे, इस वाली फिन को ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डॉर्सल फिन, तो यहां पे आपको ये वाला रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डॉर्सल फिन। नंबर नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे हमने लिखा कि एनल फिन एक और फिन होता है जो अनपेयर्ड होता है, जो बिल्कुल एनस या क्लोइका के पास होता है। अब अगर आप यहां देखेंगे, यहां आपको एनल फिन ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि वो बॉडी के नीचे है। बात समझ आ रही है? तो यहां अब आप कंसिडर करेंगे कि बॉडी के नीचे एनस के पास एक और फिन है जो एनल फिन है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, हमने एक और फिन की बात करी जो क्या होती है अनपेयर्ड, दैट इज कॉर्डल फिन। ये देखेंगे आप, टेल फिन, कॉर्डल फिन, ये कॉर्डल फिन हो गया। तो यहां आप देखना चाहेंगे ये कॉर्डल फिन हो गया, है ना? बात समझ आ रही है? उसके बाद अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, एनल फिन नीचे होता है वेंट्रली साइड जो इस वक्त नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे कॉर्डल फिन, ये हो गए सारे के सारे अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड फिन्स की बात करेंगे तो पेयर्ड फिन्स में देखो बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा एपियरा पेक्टोरल फिन्स। देख लेना, ये होगी पेक्टोरल फिन्स, ये होगी पेक्टोरल फिन्स। कलर को चेंज करेंगे, ये देखिएगा, दिस वन, दिस इज पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स। देखिएगा, यहां से एक, यहां से एक, तो हो गया पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन्स। फिर उसके बाद इस वाली फिन को और इस वाली फिन को देखो तो ये है पेल्विक फिन्स, ये है पेल्विक फिन्स। तो पेल्विक फिन्स भी पेयर्ड होंगी, तो इसका मतलब हुआ पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स पेयर्ड, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, एनल फिन नीचे से, और कॉर्डल फिन अनपेयर्ड। तो ये कुल मिला के हम देखते हैं इन कार्टिलेजिनस फिशेस में फिन्स होती है। यहां आप देख सकते हैं अनपेयर्ड में फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, उसके बाद एनल फिन, और उसके बाद कॉर्डल फिन अनपेयर्ड होता है, और उसके बाद बचे पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स होते हैं। नंबर वन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द टेल, कि कार्टिलेजिनस फिशेस का जो टेल होता है वो टेल कैसा होता है। तो इनके टेल को हम नाम देते हैं हिटीरो सर्कल। ध्यान से सुनिएगा, हिटीरो सर्कल टेल, इनका टेल क्या कहलाता है? हिटीरो सर्कल। अब हिटीरो सर्कल टेल का मतलब क्या हुआ, तो मैं यहां डायग्राम पे दिखाना चाहूंगा। मान के चलो ये हम इस फिश की बॉडी को देखेंगे, ये टेल रीजन है। अब बाकी बॉडी फिश की यहां से है, तो ये टेल है। हमने देखा कि टेल के ऊपर इसका जो फिन होता है, कॉर्डल फिन, वो कुछ यूं होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना? थोड़ा सा बच्चे ये इधर लेना पड़ेगा पीछे की तरफ। हाँ, आप देखेंगे ऐसा होता है, ये देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कॉर्डल फिन होता है, ये वाला फिन, फिर से बनाऊंगा मैं, चलो देख लीजिएगा। ये कॉर्डल फिन जो है, ये सारा कॉर्डल फिन है, येलो कलर वाला। अगर आप देखेंगे ये वाला,
ये सारा कॉर्डल फिन है, दिस वन। ये कॉर्डल फिन अगर आप देखेंगे, इस कॉर्डल फिन के दो हिस्से हो चुके हैं। ये ऊपर वाला लोब जो होता है, ये वाला लोब, इसको डॉर्सल लोब बोला जाता है, डॉर्सल लोब। और जो नीचे वाला ये लोब होता है, इसको बोला जाता है वेंट्रल लोब। क्या बोला जाता है? वेंट्रल लोब। अब अगर आप डॉर्सल लोब को देखेंगे तो डॉर्सल लोब जो होता है ये लार्जर होता है, और उसके बाद जो वेंट्रल लोब होता है ये स्मॉलर होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन कार्टिलेजिनस फिशेस का जो टेल होता है, उसके ऊपर जो ये सारी कॉर्डल फिन है, इस कॉर्डल फिन के दो हिस्से बराबर नहीं है। एक डॉर्सली वाला लोब है, वो बड़ा सा हिस्सा है, और जो नीचे वाला वेंट्रल लोब है वो छोटा है। तो इस टाइप के टेल को हम नाम देते हैं हिटेरियो सर्कल। क्या नाम देते हैं? हिटेरियो सर्कल। अगर आप यहां डायग्राम के ऊपर देखना चाहेंगे, आप देखो बच्चे, स्क्वालियोडॉन का जो ये कॉर्डल फिन है, देखो इस कॉर्डल फिन को मैं यहां से बनाना चाहूंगा, ये देखिएगा, या यहां पे भी आप देख सकते हैं, इसका ये वाला लोब और इसका जो दूसरा लोब है वो उस साइड में है, वो छुपा हुआ है इस लोब के पीछे। तो यहां पे भी ऊपर वाला लोब और नीचे वाले दो लोब, ये दो लोब जो है ये एक दूसरे के साथ बराबर बराबर के नहीं है, अनइक्वल है। तो इसीलिए ये टेल अब आपको दिख रहा है, जो यहां पे इस वाले कलर का जो टेल आपको दिख रहा है, ये वाला यहां से लेकर टेल है, ये वाला टेल। तो ऐसे टेल को हम नाम देते हैं हिटेरो सर्कल टेल। तो ये दो चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा यहां पे लिखी, एक तो नंबर 1 हमने इनके फिनस के बारे में बात करी, और दूसरा पॉइंट हमने इनके टेल के बारे में बात करी कि कॉन्ड्रिक्थीज में टेल कैसा होता है, हिटेरो सर्कल टेल होता है। क्लियर? मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लास ओस्ट्रिक्थीज को। तो बच्चे, जब हम ओस्ट्रिक्थीज की बात करेंगे तो वर्ड ओस्ट्रिक्थीज से पता चलता है कि ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, एंड इक्थीज का मतलब होता है, इक्थीज का मतलब क्या होता है? फिशेस होता है। क्या मैं बोलूंगा ये बोनी फिशेस असल में होती हैं? दीज आर एक्चुअली बोनी फिशेस। जहां पे आपने कार्टिलेजिनस फिशेस को आपने बोला था कॉन्ड्रिक्थीज, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, तो वहीं पे ओस्ट्रिक्थीज का एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है। दैट इज व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज बोनी फिशेस। नंबर नेक्स्ट, हैबिटेट की बात करेंगे। तो जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, इनका हैबिटेट दोनों में प्रेजेंट रहता है, यानी दे आर प्रेजेंट बोथ इन मैरीन वाटर एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। वो किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में। जबकि आपने कॉन्ड्रिक्थीज को देखा था, दे वर प्रेजेंट इन मैरीन वाटर्स, लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर भी मिलेगा और आपको मैरीन वाटर में भी इनका हैबिटेट मिलेगा। नंबर नेक्स्ट, बॉडी। अगेन इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइनड होती है, स्ट्रीमलाइनड बॉडी। तो स्ट्रीमलाइनड बॉडी को हमने कॉन्ड्रिक्थीज में पढ़ा हुआ है, जहां बॉडी आगे से नोकीली होती है, कोन शेप्ड होती है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन विद द वाटर। कि जब ये फिश पानी के अंदर चलेगी, अगर ये बुलंट होगी ऐसे, तो पानी के साथ जो इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो चलने में मसला हो जाएगा। तो इसीलिए इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइनड होती है, आगे से वो कोन लाइक होती है, और ये जब पानी में मूव करेगी तो फ्रिक्शन कम होगा, उसको हम स्ट्रीमलाइनड बोलते हैं। प्लस इनकी बॉडी जो होती है वो क्या पोजेस करती है? बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड प्लस एंड possesses bony endoskeleton and possesses bony endoskeleton। शाबाश। इनकी बॉडी में क्या रहता है? बोनी एंडोस्केलेटन रहता है, हेनस नोन एज, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हेनस नोन एज बोनी फिशेस। तभी तो इनको क्या नाम दिया जाता है? बोनी फिशेस। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, माउथ की बात करेंगे। तो इनका माउथ जो होता है, इनका माउथ जनरली क्या होता है, या मोस्टली क्या होता है? माउथ इज जनरली टर्मिनल। माउथ इज जनरली टर्मिनल इन कंपैरिजन टू कॉन्ड्रिक्थीज। वहां पे माउथ क्या था? वेंट्रल, और यहाँ पे माउथ क्या है? टर्मिनल। अगर आप इस फिश को यहाँ पे देखेंगे, इसका माउथ ये है, आप देख सकते हैं बच्चे, ये इसका माउथ है। तो ये इसका माउथ जो होता है, ये माउथ क्या है? ये माउथ टर्मिनल है, यानी बॉडी के एंड पे प्रेजेंट होता है, यहां माउथ होता है, तो इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। जहां पानी वेंट्रली साइड प्रेजेंट था, जहां माउथ
प्रेजेंट ऐसे था वेंट्रिकल वेंट्रली साइड, तो इसको हमने नाम दिया था वेंट्रल माउथ। लेकिन यहाँ माउथ बॉडी के एंड साइड पे होता है तो हम इसको नाम देते हैं टर्मिनल माउथ। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर बात करेंगे गिल्स की। इनमें गिल्स कितनी होती है? तो बच्चे अगर आप देखेंगे इनकी गिल्स कितनी होती है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, कामा विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, which are covered by operculum। ओपरक्यूलम को हम नाम देते हैं गिल कवर, गिल कवर। देखिएगा अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे कि बॉडी के राइट और लेफ्ट साइड में 4 पेयर गिल्स होती है, यहां से 1 2 3 4 गिल्स और यहां से 1 2 3 4 गिल्स। लेकिन गिल्स के ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, विंडो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नाम देते हैं गिल कवर। क्या नाम देते हैं? गिल कवर, और वी कैन कॉल दैट ओपरक्यूलम। जरा देखो इस फिश को बच्चे, यहां से ये वाला, ये इसका ओपरक्यूलम है। क्या है? ये इसका ओपरक्यूलम है। ओपरक्यूलम मींस गिल कवर, जो गिल्स को एक्सटर्नली कवर करता है। जबकि हमने कॉन्ड्रिक्थिस में देखा था उधर कोई गिल कवर नहीं होता है, वहां पे जो गिल्स होती हैं वो पेयर्ड होती है लेकिन स्कैटर्ड होती है और नेकेड होती है, उनके ऊपर कोई गिल कवर नहीं होता है। लेकिन जब हम ओस्ट्रिक्थिस में देखते हैं तो ओस्ट्रिक्थिस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होती हैं और वो भी कवर्ड बाय किससे होता है? वो भी कवर्ड बाय ओपरक्यूलम होता है। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे जो है हमारा स्किन। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन इज कवर्ड बाय, इनका स्किन कवर्ड रहता है स्केल से। कौन सी स्केल? स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्केल्स। किस स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहती है? साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। अगर आप यहां देखेंगे, आप देखेंगे इसकी बॉडी के ऊपर कुछ यूं स्केल्स बनी होती है ऐसी, ये। तो इन स्केल्स को हम नाम क्या देते हैं बच्चों? इन स्केल्स को हम नाम देते हैं साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। तो कुछ यूं स्केल्स बनी होती है और इन स्केल्स को हम नाम देते हैं साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। नंबर नेक्स्ट, एयर ब्लेडर। क्या एयर ब्लेडर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? तो बच्चे हमने देखा कि कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लेडर एब्सेंट था, दैट इज व्हाई दे वर रिमेनिंग इन द कंटिन्यूअस स्विमिंग। उनको कंटिन्यूअसली स्विमिंग में रहना पड़ता था इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिंकिंग। लेकिन यहाँ पे जो एयर ब्लेडर होता है वो प्रेजेंट होता है, एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट। और यही एयर ब्लेडर इनको क्या देता है? एयर ब्लेडर गिव्स बायंसी। क्या देता है? एयर ब्लेडर गिव्स बायंसी, और ये फिशेस को बचाता है सिंक होने से, इसीलिए इनमें प्रेजेंट क्या रहता है? एयर ब्लेडर। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट की। तो जब हम हार्ट की बात करेंगे, बिल्कुल कॉन्ड्रिक्थिस की तरह इनका हार्ट भी क्या होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन सा चैम्बर? एक होता है अट्रिया, या जिसको हम अट्रियम बोलते हैं, सॉरी अट्रियम बोलेंगे, अट्रियम। और दूसरा वेंट्रिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। तो अगर इनका हार्ट हम देखेंगे तो इनका हार्ट बच्चे कुछ यूं होता है, कुछ इस तरीके का हार्ट होता है। तो इनका हार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे? इनका हार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेशन वाले यूनिट में, जहां पे हम ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। तो ये वाला चैम्बर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है अट्रियम, दिस रिप्रेजेंट्स अट्रियम एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। क्लियर? और उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड ये 2 पार्ट्स रहते हैं जिसको हम नाम देते हैं, इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, और इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं कोनस आर्टरियोसस, कोनस आर्टरियोसस। जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, हमने पढ़ना है ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये इनका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर होता है, 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक अट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट हम इनमें मेंशन करते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड आर पाइकिलोथर्मस होते हैं। दीज फिशेस आर आल्सो पाइकिलोथर्मस, दे आर पाइकिलोथर्मस। तो हमने पढ़ा हुआ है कॉन्ड्रिक्थिस में
कि पाइकिलोथर्मस कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो हमने कहा था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पाइकिलोथर्मस एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पाइकिलोथर्मस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज व्हिच कैन नॉट मेंटेन द डिजायर्ड और कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन देयर बॉडी। हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन ही कर पाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पाइकिलोथर्मस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बात समझ आ रही है ना। नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू द रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें भी जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, sexes are separated। अगेन कौन सी कंडीशन, अगेन DU कंडीशन, dioecious और यूनिसेक्सुअल। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन कहां होती है, तो जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। और उसके बाद विथ कौन सी डेवलपमेंट, विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट, with direct development। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वहां हमने कॉन्ड्रिक्थिस में देखा था फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। यहां तक बात समझ आई बच्चे। और उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने इसमें जो एग्जाम्पल्स दिया है, उन एग्जाम्पल्स में कुछ मैरीन फिशेस को दिया गया है, कुछ बच्चे उसके बाद फ्रेश वाटर फिशेस को दिया गया है, और उसके बाद एक्वेरियम फिशेस को दिया गया है। और इसी तरीके से हम भी एग्जांपल्स को इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैरीन फिशेस की बात करेंगे, मैरीन फिशेस। तो मैरीन फिशेस में हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल में दिया हुआ है, सबसे पहले मैरीन फिशेस में एक्सोसीटस, और एक्सोसीटस को कॉमनली बोला जाता है फ्लाइंग फिश। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कॉमन नेम फ्लाइंग फिश क्यों है एक्सोसीटस का, क्योंकि बच्चे जब हम एक्सोसीटस को देखते हैं, एक्सोसीटस जनरली तो रहती है मैरीन वाटर में, लेकिन उसका जो है पेक्टोरल फिन पियर होता है, क्योंकि हमने अभी बोला कि पेक्टोरल फिन पियर होती है, वो मॉडिफाई हुई होती है इनटू ए विंग लाइक स्ट्रक्चर। और होता क्या है, जब वो अपने हैबिटेट में होती है, फिर उसको कोई भी प्रेडेटर कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो जब इसको लगता है कि अब मेरा प्रेडेटर बहुत पास आने वाला है, अब वो मुझे कैच करेगा, तो बच्चे ये एकदम पानी से ऊपर आके सेवरल मीटर्स तक क्या एक फ्लाइंग करती है। तो दैट इज व्हाई हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश। क्लियर। नंबर सेकंड एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे इस एक्सोसीटस के बाद, नंबर सेकंड हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है हिप्पोकैम्पस। आपके सामने है बच्चे इधर हिप्पोकैम्पस, which is commonly known as sea horse। अब देखिएगा इस हिप्पोकैम्पस को अगर आप देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में, कि नंबर 1 हमने कहा कि हिप्पोकैम्पस जो है इसको हमने बोला है कि ये सी हार्स है। क्यों बोला गया सी हार्स, क्योंकि बच्चे अगर आप इस हिप्पोकैम्पस का ये वाला हेड रीजन देखेंगे, आप इसका ये हेड रीजन देखो, आपको बच्चे बिल्कुल एक हार्स की तरह दिखेगा। इसका जो हेड होता है वो बिल्कुल हॉर्स के हेड जैसे होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज सी हार्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस सी हार्स में आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहां दिखेगा, ये देखिएगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो बच्चे इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्रूड चैम्बर। क्या नाम देते हैं, इट इज नोन एज ब्रूड चैम्बर। तो इस ब्रूड चैम्बर में क्या होता है कि ये ब्रूड चैम्बर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में दिखने को मिलता है। ब्रूड चैम्बर किसमें होता है, ये सिर्फ मेल हिप्पोकैम्पस के पास होता है। तो इस ब्रूड चैम्बर में जो फीमेल होती है वो ले करती है अपनी एग्स। शाबाश, फीमेल ले करती है किसमें, ब्रूड चैम्बर में एग्स। लेकिन ये ब्रूड चैम्बर किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये ब्रूड चैम्बर खाली मेल के पास होता है। अब होता क्या है कि ये एग्स जो फीमेल ने ले करे हैं इस ब्रूड चैम्बर में, अब ये वहां से हैच होंगे और ऑफस्प्रिंग मेल से बाहर आएगा। तो इसलिए कभी कभी बोला भी जाता है कि हिप्पोकैम्पस का मेल इंप्रेग्नेट होता है, प्रेग्नेंट हो जाता है। लेकिन जबकि कहानी ऐसी है कि मेल के पास ब्रूड चैम्बर होता है,
जिस ब्रूड चैम्बर में फीमेल एग ले करेगी और ये एग्स वहां पे उसके बाद फर्टिलाइज होंगे बाय द स्पर्म ऑफ द मेल और उसके बाद ऑफस्प्रिंग इनका वहां मेल से बाहर आता है। तो जैसे लगता है कि मेल प्रेग्नेंट हुआ है। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखेंगे हिप्पोकैम्पस जो होता है ये आप कुछ ऐसे मान के चलो, ये हिप्पोकैम्पस का हेड है तो ये ऐसे चलता है पानी के ऊपर ऐसे, तो हम कहेंगे ये वर्टिकली चलता है। बात समझ आ रही ना। और जबकि नॉर्मल सारी फिशेस ऐसे हॉरिजॉन्टली चलती है पैरेलल टू द ये सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, लेकिन ये ऐसे खड़े होके चलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके बारे में है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हमारी नीड में पूछा जाए। नंबर नेक्स्ट, तो मैरीन फिशेस में हमने याद रखी एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। क्लियर। नंबर सेकंड हम बात करते हैं जिन फिशेस की जिक्र हम यहां पे करेंगे, दैट इज व्हिच वी कॉल एज फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस। तो फ्रेश वाटर फिशेस में बच्चे हमारे पास जो 2-3 एग्जांपल्स हैं उनको बात करेंगे। सबसे पहले कटला की बात करेंगे। कटला, इट इज कॉमनली नोन एज कटला, KATLA, नंबर 1। और दूसरा जो है, यहां आप देखेंगे हमारी एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ एग्जांपल है ये कटला है, ये एग्जांपल है कटला की, CATLA, साइंटिफिक नेम कटला और इसका कॉमन नेम KAT कटला है, KATLA। तो ये हमारे पास एक कटला फिश है जो फ्रेश वाटर फिश है। नंबर सेकंड रोहू, नंबर सेकंड एग्जांपल देंगे हम बच्चे, शाबाश। लेबियो की बात करेंगे, लेबियो और इसका कॉमन नेम रोहू है, इसका नाम रोहू है। नंबर थर्ड सिरानस, सिरानस और इसका नाम मागुर है। ये 3 एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी ने दी हुई है। नंबर थर्ड एग्जांपल्स में हमारी एनसीईआरटी ने दिया है नंबर थर्ड पे एक्वेरियम फिशेस, एक्वेरियम फिशेस। तो एक्वेरियम फिशेस में हमारे पास जो एग्जांपल रहेगी दैट इज बीटा, which is commonly known as fighting fish, which is commonly known as fighting fish। और उसके बाद एग्जांपल रहेगा टीरोफाइलम, टीरोफाइलम जिसका कॉमन नेम है एंजल फिश, एंजल फिश। तो ये कुल मिला के हमारी एनसीईआरटी ने इसमें एग्जांपल्स दी है। तो इस तरीके से हमारा क्लास ऑस्ट्रिच कंप्लीट हो गया। तो बच्चे एक रिवीजन करेंगे इसका इन कंपैरिजन विद द कॉन्ट्रिक्स और याद रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे हैबिट, ये नाम के ऊपर कॉन्ट्रिक फिश का नाम कार्टिलेजिनस फिश था बिकॉज उनमें एंडोसिकेल्टन कार्टिलेज का बना था, जबकि ओस्ट्रिच फिश का कॉमन नेम बोनी फिशेस है, इनके अंदर एंडोसिकेल्टन बोनी होता है। नंबर नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस फिशेस का हैबिटेट देश था मैरीन था, लेकिन यहाँ पे बोनी फिशेस का हैबिटेट जो है वो मैरीन और फ्रेश वाटर है। नंबर सेकंड, हमने उधर बॉडी देखी स्ट्रीमलाइनड प्लस कार्टिलेजिनस एंडोसिकेल्टन, इधर स्ट्रीमलाइनड प्लस इसमें क्या होता है बोनी एंडोसिकेल्टन। उसके बाद उधर माउथ हमने देखा वेंट्रल होता है, इधर हमने माउथ देखा जनरली या मोस्टली टर्मिनल होता है। उसके बाद वहां गिल जो देखी थी हमने देखा पियर्ड गिल्स जो होती है वो सेपरेटेड और विदाउट गिल कवर होता है, लेकिन यहाँ पे गिल्स 4 पियर्ड होती है और वो कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम और गिल कवर होता है। उधर हमने स्किन के ऊपर प्लेकोइड स्केल्स देखी थी, इधर हमने स्किन के ऊपर साइक्लॉइड एंड टेनोइड स्केल्स देखी थी। उधर आयर ब्लेडर एब्सेंट था जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करना पड़ता था, इधर आयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है जो उनको बयानसी देता है और इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हार्ट की बात करी, उधर भी 2 चैम्बर, इधर भी 2 चैम्बर, वो भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करी, सेक्सेस वहां भी सेपरेटेड थे, यहां भी फर्टिलाइजेशन उधर इंटरनल था लेकिन फर्टिलाइजेशन इधर एक्सटर्नल है। क्लियर। और उसके बाद बच्चे ये क्या है, ये एग्जांपल्स है लास्ट में। तो इस तरीके से हमने साइक्लोस्टोमेटा को कंप्लीट किया, उसके बाद क्लास कॉन्ड्रिक्थिस को कंप्लीट किया और उसके बाद आज हमने ओस्ट्रिक्थिस को कंप्लीट किया। और उसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑनवर्ड्स, कहां से, क्लास एम्फीबिया से हम स्टार्ट करेंगे, जो एक्चुअली हमारा किसके अंदर आता है, टेट्रोपोडा में। क्योंकि अभी तक हमने जो ये 3 पढ़ी थी, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा एग्नाथा में, जालियस में, और उसके बाद जिनके पास जा था गिनाथोस्टोमेटा उनमें हमने पढ़ा था पाइसिस, पाइसिस में कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेट्रापोडा की, जिसमें हम एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवज और मैमल्स की बात करेंगे। और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।